ठाकुर नाम का गांव। वहां 4 दोस्त रहते थे जो एक ही तरह के कपड़े पहनते थे। चारों दोस्त गोलू, भोलू, ढोलू और झोलू एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। सभी के चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता जो अक्सर मूर्खता के नए प्लान के समय आ जाती है। गांव वाले दूर खड़े हैं, इन्हें देखकर हंस रहे हैं। गोलू कहता है, दोस्तों, अब मैं सोच रहा हूं कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। गांव के लोग हमें बेवकूफ समझते हैं। अब ऐसा कुछ कर दिखाते हैं कि सबकी बोलती बंद हो जाए। अरे वाह गोलू, तेरी बात में दम है। लेकिन बड़ा क्या करेंगे? कुछ ऐसा तो हो जो सबको हिला दे। ढोलू हंसते हुए कहता है, हाँ, पर पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करेंगे कैसे। मेरे पास तो एक आइडिया है। क्यों न हम राजा के पास चलें और उसे दिखाएं कि असली अक्लमंद कौन है। भोलू कहता है, अरे राजा क्या चीज है? मैं तो उससे भी बड़ा काम करना चाहता हूँ। सुना है जंगल में खजाना छुपा हुआ है। हम उसे खोज लाएं, फिर देखो गांव वालों के होश उड़ जाएंगे। झोलू कहता है, ठीक है, पर सबसे पहले मैं नदी के उस पार जाऊंगा और राजा को सलाह दूंगा कि राजकाज कैसे चलाया जाता है। गोलू चौंकते हुए कहता है, पर झोलू, तुझे तैरना आता है क्या? अरे, तैरने की क्या जरूरत है? मैं कोई साधारण आदमी थोड़ी हूँ, नदी खुद मुझे पार करवा देगी। झोलू नदी के किनारे खड़ा है, नदी में कूदने की तैयारी कर रहा है और मन में सोच रहा है, बस अब राजा के पास जाऊंगा और सबको दिखा दूंगा कि असली अक्लमंद कौन है। झोलू कूदता है और तुरंत ही हाथ पैर मारने लगता है। पानी में डूबते उतरते वह चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ बचाओ, मुझे तैरना तो आता ही नहीं। तभी एक व्यक्ति नदी से झोलू को बाहर निकालता है। थोड़ी देर बेहोश रहने के बाद वह उठता है और कहता है, गलती हो गई भाई, मुझे लगा मैं पार कर लूंगा। लगता है आज नदी का मूड ठीक नहीं है, शायद नाराज है, वरना मुझ जैसे आदमी को वो पार न करवाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। झोलू इतना कहकर गांव की ओर चला जाता है। वहां उसे गांव के लोग मिलते हैं। झोलू से कहते हैं, झोलू राजा बनने चला था। अरे पहले तैरना तो सीख ले, फिर कुछ और सोच। मुखिया जी, मैं तो पार कर जाता, मगर लगता है आज नदी गुस्सा थी जो उसने मुझे पार नहीं होने दिया। अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। गांव के लोग देखते हैं गोलू पेड़ के ऊपर बैठा है तो उससे पूछते हैं, गोलू तुम ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे गिर जाओगे, नीचे उतर जाओ। अरे रामू चाचा, देखो मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूं। जो भी मुझसे बात करेगा सर उठाकर करेगा। अरे गोलू, ऊंचाई पर चढ़ने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। गांव वाले नीचे से उसकी मूर्खता देख रहे होते हैं। तभी तेज हवा का झोंका आता है और भोलू धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मुझे लगा ऊपर जाकर बड़ा दिखूंगा। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। ढोलू अब जंगल में एक जादुई गाय ढूंढने निकला है ताकि बिना मेहनत किए उसे दूध मिल सके। वह पूरे दिन भटकता है और अंत में एक गाय दिखाई देती है। ये रही जादुई गाय। अब मैं सिर्फ इसे पुकारूंगा और ये मुझे दूध देगी। वह गाय को पुकारता है, लेकिन गाय उसे अनदेखा कर देती है। गाय माता, दूध दो, मैं भूखा हूं। गाय उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। अरे ये क्या? जादुई गाय ने मेरी बात नहीं सुनी, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। ढोलू वापस गांव आता है। रास्ते में उससे मुखिया मिलता है। मुखिया ढोलू से पूछता है, ढोलू, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? क्या बताओ मुखिया जी, जादू गाय ने दूध नहीं दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि दूध दे दे, मगर वे नहीं मानी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। मुखिया कहता है, अरे मूर्ख, ये कलयुग है। कलयुग में जादू की गायें नहीं होती। वहां तुम्हें कोई और गाय मिली होगी। ये शुक्र है तुम्हें उसने लात नहीं मारी।
ढोलू, अगर तू काम ही नहीं करेगा तो पेट कैसे भरेगा? ढोलू कहता है। शायद मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। चौथा दोस्त तो दिन में ही सपना देख रहा होता है। वे खुली आंख से खजाना देख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, बस खजाना मिल जाएगा तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा।